सुहाना जोशी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मंदसौर जिले के भानपुरा में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने चहेतों को टिकट की मांग को लेकर तू मैं पर उतारू हो गए और अपने चहेते चेहरे के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। उसके बाद बड़ी मुश्किल से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल द्वारा मोर्चा संभाला गया और कार्यकर्ताओं को शांत किया गया। वहीं कमलेश्वर पटेल द्वारा बताया गया कि हम सब एक हैं और पार्टी जिसको टिकट देती है हम सब एक होकर उसके लिए मेहनत करेंगे। पार्टी के नेताओं में काफ़ी उत्साह है। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 लोग 6 लोग 10 लोग दावेदार हैं, पर सब आपस में इस बात को लेकर सहमत है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार। लेकिन इस बार काफी ज्यादा रोष देखा गया कार्यकर्ताओं। कोई रोष नहीं है, कोई रोष नहीं है। सबने अभिनंदन किया है, जगह जगह स्वागत किया है, सब एक साथ बैठे हैं। थोड़ी बैठक व्यवस्था को लेके उनके मन में असंतोष था, थोड़ा देरी से आए हैं, जगह नहीं थी। बाकी बातें हो गई, सारे लोग एक साथ ताली बजा रहे हैं, सब हाथ उठा रहे हैं, सब पूरी तरह से समर्थन में है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, हमारा आपस में कोई लड़ाई नहीं है। तो सर आगे की जो रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस की रणनीति, जल्दी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो इनकी कमियां हैं हमारे बड़े नेताओं की भी रैलियां होगी। हम लोग जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और एक ही उद्देश्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, इतने वर्षों की जो सरकार है जो पूरी तरह से असफल रही है न्याय देने में, इसको सत्ता से विमुख करें, सत्ता से इसको हटाएं और कांग्रेस की सरकार बने जिससे आम जनता को न्याय दे सके। मंदसौर संयुक्त सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में मंदसौर जिले के सहकारिता समिति के कर्मचारियों के द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कलम बंद हड़ताल जारी है। तीसरे दिन की हड़ताल में पैक्स कर्मचारियों ने सरकार को कुंभकर्णी नींद में बताकर प्रदर्शन किया। संगठन के मीडिया प्रभारी नईम पठान ने बताया कि कई वर्षों ने अपनी जायज़ मांगों को लेकर संघर्ष आकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सेवामान में लाभ शब्द जोड़, इससे हमें वेतन नहीं मिला रहा है, इसलिए उनकी मुख्य मांग यही है कि सेवा नियम में लाभ शब्द को विलोपित करे और पैक्स कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर सरकार महापंचायत बुलाए, सहकारिता कर्मचारियों की मांगों को सुनिए और उनका निराकरण करें। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो 22 अगस्त को भोपाल में पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। पवन जोशी, क्या कहेंगे आज आपके द्वारा क्या किया गया? जी, आज सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है। कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है सरकार, तो सरकार से ये निवेदन है कि अब कुंभकर्ण की नींद से जाग जाए और हमारे कर्मचारियों के बारे में सोचे नहीं जाएगी, तो इसी प्रकार से हम जगाने का प्रयास करेंगे। आपका पवन जोशी। आज कुंभकर्ण बनाया आपने, आज तक तीसरा दिन है आपका। देखिए, विगत कई वर्षों से हम लगातार प्रयासरत हैं कि हमारी जायज़ मांगों के लिए शासन सहयोग प्रदान करे और हमारी जायज़ मांगों को शासन पूर्ण करे, क्योंकि सहकारिता विभाग सेवा का माध्यम है और लगातार हम आमजन की सेवा के लिए प्रयासरत हैं। उसके पश्चात भी इतने साल बीत गए और हमारे सेवा नियम में एक लाभ शब्द ऐसा जोड़ दिया गया है जिसके कारण हमें वेतनमान प्राप्त नहीं हो रहा है। चूँकि सहकारिता एक सेवा का माध्यम है, लाभ का माध्यम, लाभ कमाना सहकारिता का उद्देश्य नहीं है, तो हमारी यही मांग है, जो मुख्य मांग है कि हमारे सेवा नियम में जो लाभ शब्द है उसका लोप हो और हमें सेवा नियम का लाभ दिया जाए। आज कौन सा दिन है और आज क्या किया गया? आज लगातार हमारा तीसरा दिन है, लगातार हम प्रयासरत हैं। चूँकि अब तक मध्य प्रदेश शासन के कान पे जूं तक नहीं रेंगी है और बहुत हम हीन महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि इतने सारे विभागों के कार्य करने के बावजूद। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी कुछ समय पहले हमारे एक साथी संगठन ने जब हड़ताल की थी, मुख्यमंत्री महोदय की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना, उसमें KYC का काम हमारे समिति कर्मचारी साथियों ने किया था। उसके पश्चात भी अगर शासन हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है तो इसी कुंभकर्ण की बात ही हम लगातार उनको जगाने का प्रयास करेंगे और 22 तारीख को भोपाल में हमारा एक बहुत ही बड़े स्तर पर जो जंगी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और लगातार हम इसके लिए प्रयास करेंगे जब तक मध्य प्रदेश शासन हमारी बातों को नहीं मान लेता। आपका नईम पठान, मीडिया प्रभारी, मध्य प्रदेश सहकारी संस्थाएं कर्मचारी संघ मंच।
मंदसौर जिला अस्पताल को एक और सौगात मिली, जहां जिला अस्पताल में अब मरीजों को बेहतर ढंग से ब्लड उपलब्ध कराने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लड कॉर्पोरेट सेपरेशन यूनिट की शुरुआत की जा रही है, जो कि जल्द ही मरीजों के लिए लाभकारी बनेगी। जिला अस्पताल के डॉक्टर सौरभ मंडवारिया ने बताया कि मरीजों को और अधिक ढंग से ब्लड उपलब्ध कराने के मकसद से अस्पताल में फुली ऑटोमेटिक ब्लड कॉर्पोरेट सेपरेशन यूनिट लगाई जा रही है, जिसकी 3 मशीनों का इंस्टॉलेशन फिलहाल चल रहा है और आगामी 10 दिनों बाद ही यह मशीनें मरीजों के लिए उपलब्ध होगी और फिर मरीजों को और बेहतर ढंग से ब्लड मिल सकेगा। शनिवार को मशीनें जिला अस्पताल पहुंची। यहां ब्लड बैंक यूनिट में मशीनों को माला चढ़कर पूजा की गई और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। क्या फायदा रहेगा, क्या कहेंगे? ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय मंदसौर में शीघ्र ही हमारे यहाँ पर फुली ऑटोमेटेड ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट चालू हो जाएगी। इससे ये सुविधा मिलेगी हमें कि मरीजों को ब्लड हम और अच्छी तरह से और सुरक्षित रूप से दे पाएंगे। हमारे यहाँ पर 3 मशीनें अभी इंस्टॉल हो रही है, जिसमें एक मशीन ब्लड टेस्टिंग के लिए, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस सी और VDRL की टेस्टिंग होगी। ये कोबास मशीन है। साथ ही में जेल सेंट्रीफ्यूज कार्ड भी हमारे यहाँ लगने वाले हैं और साथ ही में एक प्लाज्मा एक्सप्रेसर जो कि फुली ऑटोमेटिक है वो लगेगा। ये सारी मशीनें हमारे यहाँ आ चुकी, इंस्टॉल हो चुकी है। डिमॉन्स्ट्रेशन इनका चालू है और मुख्यतः 10 दिन में हम ये सारी मशीनें इंस्टॉल करके और सारे मरीजों को इनकी सेवाओं का लाभ देना चालू कर देंगे। 10 दिन में मतलब 10 दिन में आम जनता को इनका पूरी तरह से लाभ मिलना चालू हो जाएगा। अभी डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद 10 दिन में पूरी तरह इनका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर सौरभ मंडवारिया, जिला चिकित्सालय मंदसौर। मंदसौर नगर में शुक्रवार शाम को भव्य मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। अखंड भारत संकल्प दिवस को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से मंदसौर नगर में भव्य मशाल यात्रा निकाली गई। मशाल यात्रा बस स्टैंड हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग भारत माता चौराहा, घंटाघर, शुक्ला चौक से काला खेत होती हुई बस स्टैंड पहुंची। यात्रा में दुर्गा वाहिनी की बहनें भगवा ध्वज लेकर शामिल रही। यात्रा प्रारंभ होने से पहले कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं संत श्री प्रभु श्री राम और मां भारती के चित्र पर माल्या अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में संत श्री तथा कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का स्वागत हुआ। प्रांत सह संयोजक अर्जुन गहलोत ने अखंड भारत संकल्प दिवस पर बजरंग दल की भूमिका रखी। उन्होंने बताया कि बजरंग दल पूरे मालवा प्रांत में अखंड भारत संकल्प दिवस को लेकर प्रखंड खंड ग्राम इकाई तक मशाल यात्रा, भारत माता की आरती, हनुमान चालीसा के माध्यम से इस बार अखंड भारत संकल्प दिवस का आयोजन कर रहा है। आगामी सितंबर माह में एक भव्य शौर्य जागरण यात्रा निकाली जाएगी। आज अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर आज बजरंग दल मंदसौर जिले द्वारा जो मशाल यात्रा का आयोजन किया गया है, उसके निमित्त सभी एकत्रित हुए हैं और मशाल यात्रा का आयोजन किया। कितने कार्यकर्ता के आने? ये कम से कम 2000 कार्यकर्ताओं के आने की। कहाँ से मुख्य मार्ग से निकल? ये भारत माता चौराहा के कालिदास मार्ग होते हुए आरती का। अनिल पाटीदार, जिला संयोजक। अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच,
retinopathy of prematurity, contact lens, diabetic retinopathy, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDC, DCA, MSc Biotic, MSc Chemistry, BSc Biotic, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com। बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।